लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ज़ाओ फैंग मैजिकल स्टिक से अपने ओपोनेंट से लड़ रहा था और उसके आसपास आग ही आग हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ लुजुकी और गोल्डफिश की फाइट हो रही थी। सभी को पता था लुजुकी सबसे ज़्यादा ताकतवर है, इसीलिए ये कंपटीशन वही जीतेगी। लुजुकी को आसपास का शोर नहीं पसंद आ रहा था। तभी वहाँ पर ड्रैगन पीक से की हाव आता है। की हाव वही है जिसको गोल्डफिश पसंद करने लगी थी और यही दोनों रात को एक साथ घूम रहे थे। वो सभी के सामने गोल्डफिश को प्रपोज कर देता है। अब उन दोनों की फाइट शुरू की जाती है। वहीं अब ज़ाओ फैंग उस आग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। गोल्डफिश अपने फाइटिंग स्किल से लुजुकी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन लुजुकी उसके हर वार से बच रही होती है। इसीलिए अब गोल्डफिश उसकी तलवार छीनने की कोशिश करने लगती है और वो तलवार छीन भी लेती है। ये देखकर लुजुकी कहती है कि ये क्या बचकानी हरकतें कर रही हो। अब लुजुकी अपनी तलवार लेने के लिए उससे लड़ने लगती है। वो दोनों ही एक दूसरे की लड़ाई में एक दूसरे से ही बन जाते हैं, जिसमें गोल्डफिश को काफ़ी दर्द हो रहा था और वो हारने लगती है। ये देखकर उसके पिता काफ़ी दुखी हो जाते हैं और वो अपनी ही बेटी को कोसने लगते हैं। लुजुकी अब जीत जाती है और उसे सेमीफाइनल में प्रमोट कर दिया जाता है। उसके पिता अपनी किस्मत पर दुखी हो रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर घायल हुआ ज़ाओ फैंग आता है। ज़ाओ फैंग अपने अपोनेंट से जीत गया है, लेकिन वो लड़ाई की वजह से बहुत ज़्यादा घायल हो गया है और उन दोनों के पावर्स आपस में टकराने वाले ही होते हैं। लेकिन तभी ज़ाओ फैंग को गोल्डफिश की इतनी ज़्यादा याद आ जाती है कि उसको लुजुकुई में भी उसे गोल्डफिश ही नज़र आती है। वो सोचने लगता है क्या तुम भी मुझे भूल जाओगी। ये सोचकर ज़ाओ फैंग अपने अटैक को वहीं पर रोक देता है। ये देखकर लुजुकी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन वो अपने अटैक को छोड़ चुकी थी और वो अपने अटैक को चाहकर भी नहीं रोक सकती थी और ज़ाओ फैंग उसके अटैक से घायल होकर नीचे गिर जाता है। फिर लुजुकी को विनर घोषित कर दिया जाता है। फिर लुजुकी के टीचर को सभी लोग कांग्रेट्स करते हैं। अब ड्रैगन पीक का मास्टर सेट मास्टर के आगे आकर कहता है कि मुझे ज़ाओ फैंग के अंदर कुछ अलग नज़र आता है। ज़ाओ फैंग अब तक ट्रेनिंग करके सिर्फ लेवल 4 तक ही पहुंच पाया है और वो इतने पावरफुल वेपन को हासिल कर लिया है, जो कि गॉड वेपन जितना पावरफुल वेपन है। मेरे पास भी इससे ज़्यादा ताकतवर डिसाइबल्स मौजूद हैं, लेकिन किसी के पास भी ऐसा वेपन नहीं है। मुझे इसके अंदर इविलनेस की शैडो नज़र आ रही है। क्या आपकी इजाज़त हो तो हम इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। मास्टर तो अभी के लिए इस बात को टाल देता है। अब उदास हुआ ज़ाओ फैंग रात को भी उसी के बारे में सोच रहा होता है और वो जाकर सीधा बैम्बू के जंगल के अंदर जाने लगता है। उसे जंगल में जाता हुआ ज़ाओ भी देख लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।